वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2025 तक टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और जैसे ही अपने 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो 15 दिनों की क्लास मिलती है, और जैसे ही अपना महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज संडे है, आज संडे के दिन अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2025 की चर्चा करेंगे, और ये 1 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक का अपने रिवीजन है करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, 4th ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप में 2025 की ये वार्षिक करंट अफेयर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको क्या फ़ायदा है, जैसे ही सुबह डेली क्लास आती है, डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। और ये देखो, जैसे आज वीकली क्लास आ रही है ना, कल आपको सोमवार के दिन इसका टेस्ट मिल जाएगा वीकली, और मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। जैसे जून महीने का मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है, मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है, और साथ में देखो 2024 का करंट भी आपको इसके अंदर फ्री दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत फ़ायदा है आपको, मात्र 50 रुपये में पूरे 1 साल का करंट आपको दिया जा रहा है। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमने रिविजन करना है बस फटाफट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस धर्म गुरु के शताब्दी समारोह में प्रदान की गई? तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसको दी गई है? मोदी जी को। तो किस धर्म गुरु के शताब्दी समारोह में प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर 1, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मोदी जी को दी गई है। किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? वो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आगरा यूपी के अंदर। कहाँ पर है? आगरा यूपी में भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बस रिवीजन करते जाना है, और साथ साथ में आपके तुरंत प्रभाव से इसके आंसर आ जाने चाहिए। और लास्ट में मुझे बता देना भी टोटल इतने क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से तो लगभग 52 या 53 क्वेश्चन है, उसमें से बताने भी आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं। 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार किस लेखक को उनकी कृति आणों के लिए मिला है? ये किसका है? ये है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ध्यान रखना। तो किस लेखक की कृति है आणों, जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला? तो ये है GR इंदुगोपन की जो है उपन्यास है आणों, उसके लिए उनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2024 का। उज्बेकिस्तान कप मास्टर्स 2025 की जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को लाइव रैंकिंग के अंदर पीछे छोड़ा है? तो ये छोड़ा है डी गुकेश को। किसको छोड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। जुलाई 2025 में ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे? अभी ताज़ा 6 और 7 जुलाई को, अभी ताज़ा 6 और 7 जुलाई को होगा ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई 2025 में ब्राजील में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। तो यहाँ पे चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। चीन के राष्ट्रपति इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। अपने मोदी जी भी ब्रिक्स के अंदर सम्मेलन में भाग लेंगे। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को कनाडा की किस अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो कौन सी कंपनी है कनाडा की? वो है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। इसके अंदर G20 के पूर्व शेरपा रहे थे अमिताभ कांत, इनको कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन
किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? अब नाम से ही पता चल रहा है भी अपने नौपैन जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने किसका? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में परियोजना हाथी की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना सुबह करंट की क्लास में, वो वन लाइनर देखो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने बना दिया। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में परियोजना हाथी, इसको बोलते हैं हाथी परियोजना, इसकी 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ पर हुई? देहरादून के अंदर। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के उद्घाटन संस्करण में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? गजब तरीके का ये प्रश्न पढ़ लेना भी। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई के अंदर। कहाँ पर हुआ था? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। तो इसके अंदर महिला के अंदर जीता है ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने, और पुरुष वर्ग में जीता है तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने जीता है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया है? नई नियुक्ति हुई है आपके सामने। अब 2-3 दिनों में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको वर्तमान में कौन क्या किया एक ताज़ा अपडेट के साथ में क्लास दूंगा। तो पराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया तेलंगाना के निजामाबाद में। कौन सा शहर है? तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। बस रिवीजन करते जाना, आज संडे है, सिर्फ रिवीजन करना है जो हमने पढ़ लिया है। NHAI ने किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया है? NHAI ने किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया? तो ये किस पर बनाया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। कहाँ पर है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत कौन से स्थान पर है? किसके अनुसार? रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 है, उसके अनुसार भारत है वो टोटल 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर NSO यानी कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के जरिए 29 से 30 जून 2025 को कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? वो है गोल स्टेट। कौन सा किया गया? गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किस पर है? सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल कर ली है? धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। तो जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसने जून 2025 के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल कर ली है 15 गीगावाट प्लस है। कितनी? 15 गीगावाट प्लस है वो नवीकरणीय ऊर्जा हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये कल ही आपको करवा दिया है नाना क्लासेस पर 4th ग्रेड, और उसके लिए करंट की क्लासें आ रही है तो उसमें क्वेश्चन करवा दिया है। उत्तर होगा इसका बिहार। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किसने शुरू की? बिहार ने। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने सलखन फॉसिल पार्क को किस सूची में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराना है कि सलखन फॉसिल पार्क है, तो इसको किस सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो किसमें भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत को 16वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ 2025 के अंदर, जहां पे पुरुष सिंगल्स का यानी कि पुरुष एकल का खिताब जीता है आयुष शेट्टी ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, आयुष शेट्टी ने।
एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख के अंदर। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख में। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? अभी चल रहा है, ये लगभग चलेगा 31 अगस्त तक अभियान चलेगा। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। भारत ने 1 जुलाई 2025 को किस शहर में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की है? भारत ने 1 जुलाई 2025 को किस शहर में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की? तो वो की है चेन्नई शहर में। कहां पर की है? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। भारत के किस राज्य के किस जिले में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास खुला है? ये गजब का प्रश्न है भी, और इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है। तो नानक निवास कहां पर खुला? लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है पंजाब फाजिल्का में। कहां पर खुला है? पंजाब फाजिल्का। 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जिसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है? अब आप देख सकते हो, आज संडे है तो आपको मैं वीकली क्लास दे रहा हूं, और आप देखो कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइक देख सकते हो वीडियो पर कितने लाइक हैं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ आपको लगभग 15 से 20 मिनट की डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास देता हूं। जैसे ही मुझे समय मिलता है, कभी कभार मुझे सुबह समय नहीं मिलता, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी क्लास में आपको दे देता हूँ। जैसे ही मुझे टाइम निकाल कर पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लास आपको मिलनी चाहिए। तो कल मैंने देखो जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो मैंने क्लास आपको दे दी थी, लेकिन लेट थी, लेकिन क्लास मैंने आपको दे दी। तो कंटिन्यू क्लास मेरी आपको दी जा रही है, लेकिन आप वीडियो को भी लाइक और शेयर किया करो। अब देखो आप खुद आप देख सकते हो भी कितने विद्यार्थी लाइव देख सकते हो, कितने लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइक देख सकते हो। भाई वीडियो को लाइक शेयर किया करो अच्छे तरीके से। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेल 1, ऑप्शन नंबर सी, रेल 1। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया 1 जुलाई 2025 को। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है INS उदयगिरी, ये कब सौंपा गया? 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नीति को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना और खेलों को जनजीवन का हिस्सा बनाना है? यह तो गजब की नीति है, और ये याद रखना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025। कौन सी है? राष्ट्रीय खेल नीति 2025। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सी योजना को 1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है? तो कौन सी योजना है? RDI योजना। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, RDI योजना। 30 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किसे सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया रियल एडमिरल वी गणपति को। ऑप्शन नंबर सी, रियर एडमिरल वी गणपति को सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे के अंदर नया कमांडेंट नियुक्त किया गया। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने की परियोजना को मंजूरी दी है? 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा NH87। कौन सा है? NH87 है। कहां पर? ये तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना। कहां पर है ये? तमिलनाडु। भारतीय स्टेट बैंक ने किस वित्त वर्ष तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? देखो, भारतीय स्टेट बैंक ने किस वित्त वर्ष तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2026 से 27 तक। कब तक है? 2026 से 27। कितने? 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी को घाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अभी मैंने इसकी पूरी डिटेल करवा दी है कि मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो घाना गए थे, उसके बाद में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर गए, उसके बाद में अर्जेंटीना गए, और अब रहेंगे वो ब्राज़ील की यात्रा पर, क्योंकि ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ठीक है, तो उसकी यात्रा पर रहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये सबसे पहले घाना गए और वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई 2025 को किस स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कौन है लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला। तो कहाँ पर किया? मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में कितने करोड़ रुपए की राशि से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? ये गजब का प्रश्न है भी, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है, तो कितने? 1900 करोड़ रुपए के अंदर इसको मंजूरी मिल चुकी है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश को दी गई थी? जुलाई 2025 के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वो दी गई है पाकिस्तान को। क्या बात है भी, किसको दी गई है? पाकिस्तान को। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशिया यूथ चैंपियनशिप यानी कि अंडर 15 का फाइनल मैच है वो किस देश की खिलाड़ी के खिलाफ खेला था? इसके अंदर इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर 29वीं एशियाई यूथ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीता है, जिसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर? चीन की खिलाड़ी को हराकर। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, जो अमेजन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन चुका है? यानी कि किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया और ये अमेजन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया, वो बन चुका है सूरीनाम। कौन सा बन चुका है? अब देखो 2025 के अंदर ये ऐसा दूसरा देश बन गया सूरीनाम। इससे पहले था 2025 के अंदर जॉर्जिया, जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था, और ये दूसरा बन गया सूरीनाम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को किस प्रणाली का अनावरण किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल। इन्होंने 2 जुलाई 2025 को सी फ्लड ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? सी फ्लड ऐप लॉन्च किया है। ये क्या है? जो मौसम पूर्वानुमान है, कोई बाढ़ की चेतावनी है, उससे संबंधित ये जानकारी देगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन के लिए सहयोग पर चर्चाएं शुरू की थी? आजकल भी इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन के लिए सहयोग पर चर्चा की? हरित इस्पात और उच्च श्रेणी एल्यूमिनियम के लिए। हरित इस्पात और उच्च श्रेणी एल्यूमिनियम के लिए सहयोग पर चर्चा की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्या बात है भी। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर कर दिया सावित्री फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया। क्वाड एट सी शिप ऑर्बिटर मिशन किन देशों के सहयोग से शुरू किया गया है? क्वाड एट सी शिप ऑर्बिटर मिशन किन देशों के सहयोग से शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, उससे देखो मैंने MCQ क्वेश्चन बना दिया आपके सामने। यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है? भारत है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये चारों देशों के द्वारा क्वाड एट सी शिप ऑर्बिटर मिशन शुरू किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को देश का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अब देखो इससे पहले घाना का मिल गया, फिर उसके बाद में टोबैगो का मिल गया। तो कौन सा? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ये मोदी जी को मिला है 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ध्यान रखना, कौन सा मिला है? 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। कौन सा राज्य परिवार दत्तक ग्रहण के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो, तो वो कौन सा है? पुडुचेरी। कौन सा बन चुका है? पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन किस वर्ष पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे? अभी देखो ताजा पे वर्तमान में शुभांशु शुक्ला है, वो अंतरिक्ष के अंदर गए हुए हैं। वो 14 दिन तक रहेंगे। 25 जून को उन्होंने जो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, और अब जाएंगे आगे। भारतीय मूल के हैं नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन। ये जाएंगे जून 2026 के अंदर। कब जाएंगे? जून 2026 के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? किस देश ने ये काम किया? ऐसा रूस ने। रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। कौन कौन सी सुविधाओं का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया है? अभी देखो गोरखपुर के अंदर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो वहां पे गई थी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। इन्होंने एक नया ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, एक अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया और एक विशेष पंचक्रम केंद्र का उद्घाटन
किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सी डी। और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी सी और डी। भारत परियोजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? भारत परियोजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? IISc बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? IISc बेंगलुरु के द्वारा भारत परियोजना शुरू की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने 2 नए ग्लोबल ट्रेंड फाइनेंस सेंटर कहां पर खोले हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि SBI ने 2 नए ग्लोबल ट्रेंड फाइनेंस सेंटर कहां पर खोले? एक तो खोला है उन्होंने कोलकाता के अंदर और दूसरा खोला है हैदराबाद के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये कल ही मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करवाया। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं सेल, इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश के अंदर खोला है? प्रतिनिधि कार्यालय किस देश के अंदर खोला? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यानी कि UAE के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, पंजाब के तेगबीर सिंह ने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया है? देखो मात्र से मात्र 6 वर्ष के ये व्यक्ति हैं, पंजाब के तेगबीर सिंह हैं, और इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। किस पे? माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इसके अलावा ये जो माउंट एलब्रस है ये है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, रूस के अंदर है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। लगभग इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पंजाब के तेगबीर है, मात्र 6 वर्ष 9 महीने के व्यक्ति। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आज के लिए इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन सिर्फ आपको रिवीजन करवा दिया फटाफट। तो ये आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको कल इसके अंदर इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। तो सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।